हालेलुया। मेरे इस चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत बातों को करने जा रहा हाले कर दें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आज चंगाई को, आशीष को, सुरक्षा को, आपके अपने जीवन में नए द्वार को और नई आशीषों को नहीं पा पाए हैं। उसका मेन कारण है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। बहुत सारे लोग इस समय मुझे इस समय सुन रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। बहुत सारे बेटे और बेटियां अपनी समस्या लिखते हैं, तुरंत चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, तुरंत चाहते हैं हमारे लिए एक नया कहना चाहिए मार्ग खुल जाए। वो चाहते कि हमारे लिए बस आप प्रार्थना कर दो। जैसे जादू टोना करने वाले लोग, चाहे जैसे कहना चाहिए विच क्राफ्ट करने वाले लोग, जैसे 10,000 20,000 रुपए देकर जादू टोना लोग करवा लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस वचन आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, वचन नहीं बोलो परंतु आप प्रार्थना कर दो और आपकी प्रार्थना से वो काम हो जाए। नहीं प्रियो, आप जब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, उसके जीवित वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में आप कभी भी उस लेवल पर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर हो सकता प्रभु ने आपके सिर के दर्द को ठीक किया हो सकता कैंसर की बीमारी से आप चंगाई को प्राप्त किए हो सकता ट्यूमर से आप आजादी पाए हो सकता नाना प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर पिता ने आपको छूकर चंगा कर दिया, परंतु वो ज्यादा दिन तक आपके जीवन में वो चंगाई बनी नहीं रह सकती। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि आपने उस वचन को अपने हृदय में नहीं रखा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे बातचीत करना चाह रहा है इस वचन के अनुसार। ये वचन जीवित है, इस वचन का आप आदर करें। हालेलुया। जितने भी मसीह लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं उन सब से भी इस बात को बोल रहा हूँ, आज आप परमेश्वर के वचन का आदर करें। हम एक नए महीने की ओर जा रहे हैं। कल से आज रात के 12 बजे से हम एक नए महीने में प्रवेश करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परंतु आज की रात में आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। अगर आज अपने जीवन में आप इस वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, इस वचन को अपने जीवन में अपना बना लेते, तो ये वचन आपके जीवन की काया पलट देगा। ये वचन आपके जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगा। आज की रात मैं इस प्रकार से बोलूं, सुनने का बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मैं ऐसा बोलूं, सुनने का बहुत ध्यान से। अगर आप आशीष चाह रहे तो आशीष परमेश्वर के वचन से मिलती है। सुनेगा, प्रार्थना में नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखे। अपनी प्रार्थना पे नहीं, अपनी धार्मिकता पे नहीं और अपने बल पर नहीं। सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रार्थना करना जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा। उपवास करना जरूरी है, धार्मिकता का जीवन जीना जरूरी है, परंतु उससे भी सबसे बढ़कर है परमेश्वर के वचन का आदर करना। वह बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को आदर दिया है। आज जो भी उसके वचन का आदर करेंगे वे आशीष को प्राप्त करेंगे। जो उसके वचन का आदर करेंगे उनके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करने के कारण अपनी आशीषों तक नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबा शीखा था करल रबो। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब तक आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, इन वचनों को अपने जीवन में नहीं लेंगे, ये वचन आपके जीवन में कभी भी पूरा नहीं होएगा। आपके लिए मैं चाहे कितनी भी प्रार्थना कर दूं, आज बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक ये वचन आपके जीवन में आप ग्रहण नहीं करेंगे, पूरा नहीं। लिखा हुआ, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। और चलिए बहुत जल्दी से मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आज वचन थोड़ा सा अलग है और इससे पहले मैं ऐसा बोलूं, आपने ये वचन को नहीं सुना होगा, ये मेरा दावा है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका
16 वचन से आगे तक हम पढ़ेंगे, पर हम इसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। सुनिएगा, सबसे पहले जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, तब क्या आप उसके वो वचन जो है उसको आप कैसे लेते? सुनिएगा, सबसे पहले परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। हर किसी मनुष्य के जीवन में आज इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से परमेश्वर उसको वचन दे रहा है। और वो वचन अगर वो अपने जीवन में ग्रहण करता है, उस वचन को वो ले लेता है, वो वचन ही उसके जीवन में कार्य करता। सुनेगा, वचन एक बीज के समान है। वो बीज जब तक आप अपने हृदय रूपी भूमि में लेंगे नहीं, तब तक वो कार्य नहीं कर सकता। और सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा, लिखा हुआ है, फिर वह नासरत में आया। वचन नासरत में आया। वचन कौन है? यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब यीशु मसीह को जितनों ने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया या जिन्होंने यीशु का आदर नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने वचन का भी आदर नहीं किया, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। सुनेगा, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उससे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। सुनेगा, यीशु मसीह स्वयं वचन था और अब वचन उसको पूरा करने जा रहा है। वो वचन उस बात को उनके सामने दे रहा है। परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंच रहा है, जैसे आज ये वचन आपके सामने पहुंच रहा। अब आपके सामने है, क्या आप इस वचन को ग्रहण करेंगे या नहीं? अपनी बुद्धि लगाएंगे, आप टॉपिक में छेड़छानी करेंगे, या आप सोचेंगे क्या ये वचन इससे मेल खाता है, क्या वचन ये सही है, क्या भैया ने ये वचन सही प्रचार किए, क्या हमको कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, आपको नहीं समझ में आया, मैंने बोला 2 से 3 बार बार वीडियो चला के सुनना और इस वचन को पढ़ना, तब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बोलता? प्रभु का आत्मा बोलता, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आपको मालूम है, मैंने 16 से लेकर 19 तक पढ़ा। परमेश्वर का वचन सबसे पहले परमेश्वर लोगों को देता है। पुराने नियम में भी अगर आप उत्पत्ति 12वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने अपना वचन दिया। परमेश्वर ने हर प्रभु के दास को, दासी को अपने वचन को सबसे पहले दिया, और उसने जब वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब उसने उस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ले लिया, वो वचन के अनुसार उनके जीवन में आशीष आना शुरू हुई। वो वचन के अनुसार उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुआ। सुनेगा, यहाँ पर प्रभु ने उस वचन को खोला और क्या बोला? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। परंतु सबकी जो आत्मिक आंखें थी ना, वो बंद थी। उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने वचन पर ध्यान नहीं दिया कि क्यों आज ही ये वचन प्रचार किया जा रहा। आज मैं आप लोगों को भी एक बात को बोलूं, सावधान, आज कैसा वचन सुन रहा हो, वीडियो डाला हुआ आप देख लीजिएगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। इस चैनल पर कैसा सुन रहे हो, कैसा आप वचन को आप ग्रहण कर रहे हो, किस जगह पर जाकर बैठ रहे हो, किन वचनों को किन लोगों के मुंह से सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जैसा आप सुनते हैं, जैसा बात सुनते हैं, आप वैसी हो जाते। बाइबल साफ बोलती है नीति वचन में, जैसा मनुष्य मन में सोचता वैसा आप है। आपको मालूम है, क्योंकि जैसा आप वचन को सुन रहे हैं वैसे आप उस पर मनन करेंगे, वैसे आप सोचेंगे, जैसे आप वचन को आप अपने जीवन में थिंक करेंगे। हालेलुया। यहां पर लोग कुछ और ही थिंक कर रहे थे। यीशु मसीह को वचन जो खुद देधारी हुआ, जो मसीहा है, अब उसको भूल गए लोग। आपको मालूम है, वो स्वयं मसीह है, उसको लोग नहीं समझ पा रहे। जो स्वयं वचन है उसको नहीं समझ पा रहे, परंतु उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, आप सेकंड बात में समझेंगे। दूसरी बात, वह अपना वचन भेजता है।
कई बार बहुत सारे लोग जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ज़रूरत के अनुसार इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, चर्च में किसी पासबान के द्वारा, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, किसी प्रभु के दास दासी के द्वारा, एक हो सकता साधारण बच्चे के द्वारा, एक बेटा या बेटी के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को भेज दे। आपको नहीं मालूम वो वचन कितना वचन है, वो बीज है। सुनिएगा बहुत ध्यान से।